अच्छा क्या है, लास्ट का जो 9000 है वो फर्स्ट स्टेप में लेंगे, इमीडिएट ऊपर की जो लाइन आती है वो लाइन में आपको क्या देना है, इसको चाहिए तो आप नाम दे दो सरप्लस कैपिटल, इसको हम क्या बोलेंगे, सरप्लस कैपिटल। तो ए का सरप्लस कैपिटल हमें 1500 पेड करना है और बी का सरप्लस कैपिटल कितना पेड करना है, 1500। और लास्ट में जो भी रिमेनिंग बैलेंस होगा वो हम ऑल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:3:2 के रेशियो में हम उसको नहीं सॉरी 3:, हाँ 3:2 ही रेशियो था ना, हाँ 3:3:2 रेशियो में हम वो कैश डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, चलो अभी हमें प्रॉब्लम स्टार्ट करना है। आप एक साइड में ये अच्छी तरह से लिख के रखो। स्टेप्स लिख के रखो तो फिर हमारा प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। ओके चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। आपके पास स्टेप्स लिखी हुई है। तो पहले स्टेप में हमने क्या लिखा था, बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। लिखो यहाँ पे बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश का बैलेंस कुछ भी नहीं है। क्रेडिटर्स का बैलेंस आपको देखना है। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स का बैलेंस देखो 20,000 रुपीज है। उसके बाद है बीज लोन। बीज लोन का बैलेंस आपके पास है 4,000 रुपीज। एज कैपिटल है 24,000। उसके बाद बीज कैपिटल है 15,000 और सीज कैपिटल है 9,000। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमने क्या लिखा था, बैलेंस एज पर बैलेंस शीट होने के बाद किसको पेमेंट करना है, हमें पहले क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे। हमने स्टेप्स लिख के रखे। ठीक है, लेकिन क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के पहले हमारे पास तो कैश का बैलेंस नहीं है, फिर हम कहाँ पे जाएंगे। तो प्रॉब्लम में देखो उन्होंने 5 एसेट्स रियलाइज किए, जैन फेब मार्च अप्रैल और मई की 5 एसेट्स रियलाइज किए। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं फर्स्ट ग्रॉस रियलाइजेशन, डेट 31 जैन। ठीक है, लिखो यहाँ पे फर्स्ट ग्रॉस रियलाइजेशन। अभी फर्स्ट ग्रॉस रियलाइजेशन आपके पास से 11,000। एक्सपेंसेस वहाँ से माइनस करना है 1,000 रुपीज़ एक्सपेंसेस दिया है, तो कैश अवेलेबल होगी 10,000। ठीक है, फर्स्ट ग्रॉस रियलाइजेशन 11,000 है, 11,000 से 1,000 माइनस करो तो 10,000 रुपीज़ हमारे पास कैश है। अभी किसको पेमेंट करना है, फर्स्ट क्रेडिटर्स। जब तक क्रेडिटर्स का कॉलम नील नहीं होता है तब तक उसी को हमें पेमेंट करना है। यहाँ पे लिखो लेस कैश पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हमें कैश पेड करनी है 10,000 रुपीज़। यहाँ पे भी आपको लिखना है 10,000 रुपीज़ डैश 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 डैश। ठीक है, ओके 10,000 माइनस 10,000 डैश 20,000 माइनस 10,000, यहाँ पे बैलेंस आएगा 10,000। इसको कुछ पेमेंट नहीं किया इसलिए यहाँ पे 4,000 आएगा, 24,000। उसके बाद है 15,000, 9,000। ठीक है, इसको आपको नाम देना है बैलेंस ड्यू।
ये आएगा बैलेंस ड्यू। ठीक है, ओके। अभी कैश नील हो गई है तो हमें सेकेंड ग्रॉस रियलाइजेशन लेना है। 28 फेब का है, 28 फेब सेकेंड ग्रॉस रियलाइजेशन। अभी सेकेंड ग्रॉस रियलाइजेशन आपके पास है 23,000 है एसेट रियलाइज और 3,000 रुपीज़ एक्सपेंसेस है। तो कैश की अमाउंट आएगी 20,000। जो एक्सपेंसेस है वो हमें माइनस करना है। कैश के कॉलम में आपको लिखना है 20,000 रुपीज़। ओके, फिर से हमें किसको पेमेंट करना है? क्रेडिटर्स। जब तक क्रेडिटर्स का कॉलम नील नहीं होता है तब तक हमें क्रेडिटर्स को पेमेंट करना ही है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। ठीक है, लिखो यहाँ पे लेस कैश पेड टू क्रेडिटर्स। अभी क्रेडिटर्स का पेमेंट कितना करना है? 10,000 रुपीज़। अवेलेबल कैश कितनी है? 20,000 रुपीज़। तो यहाँ से हमें 10,000 को ही माइनस करना होगा। जितना पेमेंट बैलेंस है उतना ही देना है, एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करने का। 20,000 माइनस 10,000 मतलब डैश, 10,000 माइनस 10,000 डैश, सॉरी 20,000 माइनस 10,000। तो यहाँ पे आपकी कैश आएगी 10,000 रुपीज़। 10 माइनस 10 डैश, यहाँ पे कुछ भी पेमेंट नहीं किया है तो ये आपका यहाँ पे आएगा 4,000। उसके बाद 24,000, उसके बाद ये 15,000 और ये आएगा 9,000। ठीक है, इसको नाम देना है बैलेंस ड्यू। बैलेंस ड्यू। ओके, अभी 10,000 रुपीज़ बैलेंसिंग फिगर है कैश की। क्रेडिटर्स का कॉलम नील हो गया है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में किसको पेमेंट देना है? बीज लोन। बीज लोन की अमाउंट कितनी है? 4,000 रुपीज़। लिखो यहाँ पे लेस कैश पेड टू बीज लोन। बीज लोन को हमें पेमेंट करना है। कितना पेमेंट है? 4,000 रुपीज़। बीज लोन के कॉलम में लिखना है आपको 4,000 रुपीज़, यहाँ पे डैश। करो माइनस। 10,000 माइनस 4,000 बैलेंसिंग फिगर आएगी 6,000 रुपीज़। ये तो ऑलरेडी नील हुआ था। 4,000 माइनस 4,000 नील। उसके बाद इसको कुछ भी पेमेंट नहीं किया है 24,000। 15,000, 9,000। ठीक है, इसको नाम देना बैलेंस ड्यू। बैलेंस ड्यू। अभी कैश बैलेंस है 6,000 रुपीज़। क्रेडिटर्स और बीज लोन का कॉलम क्लियर हो गया है, पूरा पेमेंट हमने उनको दे दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें किसको पेमेंट देना है? स्टेप्स लिख के रखी है। नेक्स्ट स्टेप में हमें देना है एब्सोल्यूट कैपिटल, एब्सोल्यूट सरप्लस। किसका आया है एब्सोल्यूट सरप्लस? एब्सोल्यूट सरप्लस आया है ए का। कितना है वो? 9,000 रुपीज़। साइड में लिख के रखो, ए का एब्सोल्यूट सरप्लस है 9,000 रुपीज़। ठीक है, अवेलेबल कैश कितनी है? 6,000। तो अभी हम क्या करेंगे? 6,000 रुपीज़ देंगे। रिमेनिंग 3,000 रुपीज़ नेक्स्ट रियलाइजेशन में देना है आपको। ठीक है, पहले तो हम क्या पेमेंट करेंगे? 6,000 रुपीज़ का एब्सोल्यूट सरप्लस ए को देना है। लिखो यहाँ पे लेस
कैश पेड टू एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कैपिटल ऑफ ए। ठीक है, एक्चुअली वो है 9,000 रुपीज़, लेकिन यहाँ पे हमें कितना पेमेंट करना है 6,000, क्योंकि 6,000 अवेलेबल कैश है। एक एक कॉलम में आपको लिखना है 6,000। ठीक है, माइनस करो, 6,000 माइनस 6,000 डैश आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी नील था, ये भी नील था। 24,000 माइनस 6,000, रिमेनिंग बैलेंस आएगा 18,000। बी और सी को पेमेंट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे आएगा 15,000, ये आएगा 9,000। इसको नाम देना है बैलेंस ड्यू। बैलेंस ड्यू, ओके। ओके, अभी हमें लेनी है थर्ड ग्रॉस रियलाइजेशन। तो थर्ड ग्रॉस रियलाइजेशन है मार्च। मार्च के हमारे पास थर्ड ग्रॉस रियलाइजेशन की अमाउंट कितनी है 10,200, और उसका एक्सपेंसेस कितना है 600 रुपीज़। तो वो हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखो मार्च। मार्च 31, थर्ड ग्रॉस रियलाइजेशन। थर्ड ग्रॉस रियलाइजेशन। अभी थर्ड ग्रॉस रियलाइजेशन के अमाउंट है 10,200 माइनस क्या करना होगा यहाँ पे 10,200 और एक्सपेंसेस कितना है 600। 10,200 से 600 को माइनस कीजिए तो अमाउंट आ जाएगी आपकी 9,600। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो कैपिटल था एब्सोल्यूट सरप्लस ए का 3,000 रिमेनिंग बैलेंस है, उसको पेमेंट करना है। लिखो लेस कैश पेड टू एब्सोल्यूट कैपिटल
एब्सोल्यूट कैपिटल ऑफ ए। कितना बैलेंस था? 9,000 से 6,000 गया है, तो अभी हमें यहाँ पे 3,000 का पेमेंट करना है। 3,000, ठीक है। ए के कॉलम में लिखना है आपको 3,000 रुपीज़। इसको कुछ भी पेमेंट नहीं किया है। करो माइनस। 9,000 से 9,600 से 3,000 को माइनस कीजिए। ओके, 9,000 माइनस 3,000, तो यहाँ पे आएगा 6,600। ये नील आएगा, ये नील आएगा। उसके बाद 15,000 माइनस 3,000, सॉरी 18,000 माइनस 3,000, तो ये अमाउंट आनी चाहिए आपकी यहाँ पे 15,000। उसके बाद इसको कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, ये आएगा 15,000, ये आएगा 9,000। ओके, इसको नाम देना है बैलेंस ड्यू। ठीक है। अभी 31 मार्च के बाद आता है 30